अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो इस मज़े वाली लाइफ में आपको मैं बनाना सिखाऊंगी आज पोटैटो स्माइलीज़। तो इसको बनाना बहुत ही आसान और मज़ेदार है और शाम की चाय के साथ इसका जो मज़ा है ना वो बहुत ही आता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो आलू लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद इसके छिलकों को भी उतार लिया है और ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे। और इसको इतना ग्रेट करना है कि कोई भी इसके अंदर कोई लम्स ना रहें, क्योंकि हम स्माइलीज़ बनाएंगे तो इसके अंदर जो पोटैटो का अगर कोई भी पीस साबुत रह जाएगा ना तो उसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर अब जो हमने ग्रेट करके पोटैटो रखे थे इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स। और ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून में ऐड कर दूँगी चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सॉल्ट। और सॉल्ट ऐड करने के बाद ऐड करने हैं हमने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर पोटैटोज़ को थोड़ा सा सॉलिड करने में काम आता है, तो इस वजह से हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। अगर आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर इज़ बेस्ट है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। हमें सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक डो सा बनाना है। तो इसकी जो कंडीशन है ना वो बिल्कुल इस तरीके से डो की होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, यानी कि हम बनाएंगे पोटैटो स्माइलीज़। तो सबसे पहले फ्लैट सरफेस पे हमने वही से अच्छे से ग्रीस करना है और फिर थोड़ा सा बैटर लेना है और इसको इसके ऊपर रखना है ताकि जो हमारे जो बैटर है ना वो चिपके नहीं। तो आपने पहले इसको ऑयल से ग्रीस करना है, इवनली आपने इसको फैलाना है। और इसको फैलाने के बाद एक कुकी कटर लेंगे और इसको कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा डिप करेंगे ताकि ये जो बैटर है ना वो हमारी कुकी कटर पर ना लगे। और इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्माइली का बेस बन के तैयार हो गया है और इस तरीके से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और अब इसके बाद इसके अंदर हम आइस बनाएंगे। तो आइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रॉ यूज़ की है। तो आपके पास जो भी जूस आते हैं ना उसको कोई स्ट्रॉ उठाकर रख लीजिए और इससे ना आप स्माइलीज़ के आइस बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पून की मदद से इसकी स्माइल बना रही हूँ, तो थोड़ी प्यारी प्यारी सी स्माइल्स बनाइए। और ये लीजिए हमारा पोटैटो स्माइल बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से अब हम सारे कर लेंगे और जो मतलब एंड में बच जाता है तो आप इसको दोबारा से कंबाइन कर लीजिए और बना लीजिए। और पहले स्माइल बना लें या फिर पहले आप इसके आइज़ बना लें, जो भी है आपके ऊपर है। तो आप जो भी चाहते हैं आप इसके साथ कर सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार भी है, बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपसे स्माइलीज़ जो है ना बिल्कुल इवनली अच्छे से नहीं बन पा रही तो आप रोलिंग पिन की मदद से इसको बड़ा कर लीजिए। इसे इवनली स्प्रेड करने के बाद आपने बिल्कुल वही स्टेप को फॉलो करना है। और यहाँ पर लीजिए हमारी जो पोटैटो स्माइलीज़ है वो बन के तैयार है और इसको हाफ़ एन आवर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम करते हैं इसकी फ्राई की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, तो ऑयल आप इतना लीजिएगा कि इसके अंदर स्माइलीज़ जो है ना थोड़ा डूब जाए। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अपने 1 बाय 1 पोटैटो स्माइलीज़ डाल देंगे और इसको डालने के बाद ही हमने नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना फिर फट जाते हैं और फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है और इसी तरीके से आपने इसको फ्राई करते जाना है। इसका थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप इसको निकाल लीजिए और इसको बिल्कुल ज़्यादा चम्मच नहीं चलानी है और ना ही एक के ऊपर एक को डाल देना है, क्योंकि ये एक के ऊपर एक जब डलेगा तो ये चिपक जाएंगे। तो आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है और आप इसे शाम की चाय के साथ बनाकर खाइए, सच में बहुत ही मज़े के लगते हैं, बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर लीजिए हमारे पोटैटो स्माइलीज़ बनके तैयार हो चुके हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।